बता सकते हैं आप एक्टिविटी के हेल्प से कैसे हम शो कर सकते हैं कि मतलब मैटर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं? बताइए ओमकार। नहीं पता है? नो सर। गलत बात है ना। आपने फिर इसका मतलब पढ़ा नहीं, रिवीजन नहीं किया। जो हमने पढ़ाया आपको रिवीजन नहीं किया। गौरी आप बताओ बेटा, हाउ विल शो दैट there are intermolecular spaces between the matter particles? गौरी, गौरी, ओ गौरी, बोल ही नहीं रही है बच्ची। नैना, कैन यू? यस सर। हाँ बताइए। एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हैं? हाँ, एक्टिविटी बाय एन एक्टिविटी, हाउ कैन यू शो बाय एन एक्टिविटी? एक्टिविटी सर क्या? सर आप ही ने बताया था कि अपन एक कंटेनर में वाटर लेंगे और उसके बाद वो होगा अपना लिक्विड और उसके बाद अपन एक स्पून में थोड़ा सा सॉल्ट लेंगे, वो होगा अपना सॉलिड, और उसको उसमें डिसॉल्व कर देंगे। तो इससे पता चल तो solid particle are occupying the intermolecular space between the molecule of liquid. Very good, very good. This was the activity which already discussed in the previous class. क्या बेटा ओमकार डिस्कस हुआ था, नहीं हुआ था ये? यस सर। सर वो बेटा थोड़ा सा याद ध्यान में रख, नहीं आया। नहीं याद रखना आपका काम है। आपको नोट्स यस प्रिपेयर सर। करना काम है। आप लोग को बहुत जरूरी है ये चीज याद रखना। गौरी आपको भी नहीं याद था? हैं? गलत बात है। हाँ अभिमन्यु, अभिमन्यु अगली प्रॉपर्टी आप बताएंगे। अभिमन्यु अगली प्रॉपर्टी आप कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए जरा हमें तो। सॉलिड, लिक्विड, गैस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। हाँ, मैटर का कैरेक्टरिस्टिक्स अपन पिछली क्लास में कर रहे थे। उस यस क्लास सर। में मैंने आपको बताया था, पहला हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि कह रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात होती है। सेकंड कौन सी थी आप बताइए जरा, विच वाज द सेकंड? सर उस दिन मैं आया नहीं था, ज्वाइन नहीं हुआ था। आप थे क्लास में बेटा, हमको पूरी तरीके से याद है, लेकिन आप अब ऐसी बात कर रहे। चलिए ठीक है, आप तो बहुत पहले से हो हमारे साथ पढ़ रहे हो। चलिए आप कौन बताएगा मेरे को ये अभिमन्यु म्यूट कर लो आप अपना। अब देवांग बेटा आप बताएंगे। देवांग। यस सर। हाँ बताइए। सर अगला प्रॉपर्टी, अगला कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने बताया था क्या था? सेकंड याद नहीं है। नहीं याद है ना? चलिए मेरे को अगली बार को कृष्णकांत आप बताइए बेटा। कृष्णकांत सर क्या था अगला प्रॉपर्टी, अगला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था? सेकंड वन। छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो अटैक कैसे करते हैं एक दूसरे को? अट्रैक्ट करते हैं, ये तीसरा था बेटा। दूसरा वाला क्या था? चलो ठीक है, यही था, आपने तीसरा वाला बता दिया। अच्छी बात है। द मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट विथ ईच अदर। ओके, अब राशि आप बताइए बेटा, दूसरी वाली जो छूट रही है एक और कैरेक्टरिस्टिक। राशि, राशि कैन यू आंसर इट? राशि यस सर। बताइए बेटा, सेकेंड वाली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी मैटर की? नहीं याद है? नो सर। वेरी बैड, वेरी बैड। हर्षित, मनसा है आप, मनसा छारी आप बताइए बेटा। मनसा, ये गलत बात है। यश कुमार आप बता सकते हैं क्या बेटा? यश कुमार। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ सर पार्टिकल्स हाँ, आर इन कंटिन्यूइंग मूविंग। वेरी गुड। कॉन्टिन्यूअस मोशन में होते हैं। आप एक्टिविटी बता सकती हैं क्या इसको प्रूफ करने की?
Yes, sir. हाँ बताइए। So we will take one beaker and we will fill water in it, and then we will put some bits of paper, हम्म and we will stir it. हम्म तो स्टिर नहीं करना बेटा, स्टिर करोगे तो आपने तो दे दिया मोशन। इफ यू विल So स्टिर इट it देन will इट, it will be automatically in continuous हाँ motion. आप देखोगे कि डेट पेपर पार्टिकल्स, जो पेपर के टुकड़े हैं, द स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर विल बी इन कॉन्टिन्यूअस मोशन, दैट सिग्निफाइज दिस प्रॉपर्टी, दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज सिग्निफाइड बाय दिस एक्टिविटी। ओके, Yes, वेरी sir. गुड, वेरी गुड। हाँ जी, मयंक आप कुछ बताएंगे बेटा, आपने क्या पढ़ा है इस चैप्टर में? मयंक प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ बताइए अब। सर अभी स्टार्ट हुआ चैप्टर। स्टार्ट हुआ है, कुछ जानते हैं इस चैप्टर में आप? सर क्या जानते हैं बताइए। समथिंग यू कैन टेल मी, मीन्स अबाउट दिस चैप्टर, व्हाट आर मैटर। मैटर क्या होता है इतना तो पता होगा ना? यस सर, हाँ बताइए। द स्मॉल यूनिट ऑफ मैटर इज एटम। हाँ चलिए ठीक है, आपका जो छूटा है बेटा है वो हम मतलब अलग से क्लास लेके खत्म करा देंगे। पूछ लेंगे जिन जिन बच्चों का जो जो छूटा है वो हम अलग से करा देंगे। ओके देन लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ओके। अच्छा ये बताओ, मैंने आप लोगों को काम भी दिया था एक एटॉमिक नंबर याद करने का, कुछ लोगों ने याद किया है क्या? मतलब किन यस किन सर, कर लोगों ने, लिए किन किन लोगों ने याद किया है बेटा एटॉमिक नंबर 20 तक? सर। कोल और मैंने सामने कर देवांग हो याद गया है? सर। कहाँ तक? 30 13 तक। 13 वाला किसका है बेटा? 13 वाला किसका है कृष्णकांत? उसका सर। किसका? आपके पड़ोस में रहता है जो हैं? नो सर। बताओ, बताइए। चलिए ठीक है, नहीं याद है, याद कर लीजिए, जितनी जल्दी याद करेंगे आप सर लोग हाँ जी। सर मैग्नीशियम का। नहीं बेटा, 13 मैग्नीशियम का नहीं होता। एनीवन नहीं है, एल्स? नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। एनीवन सर एल्स? एल्यूमिनियम होता है सर, एल्यूमिनियम। वेरी गुड, एल्यूमिनियम होता है, वेरी गुड। तो नैना आपने याद करना चालू किया बेटा इसको? हैव यू स्टार्टेड? यस सर, लिखे हैं लेकिन सर याद नहीं हो पाया अभी। याद करिए, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी याद करिए। ओके सर। राशि, हमने सूझा गौरी, सर। हाँ कृष्णकांत। Yes, sir. सर हमने सर 30 के पूछ रहे हैं सर आप। 13 का पूछ रहे थे हम, 13। अच्छा राशि, आप लोग सभी लोग याद करेंगे। गौरी, Sir, I have learned. हाँ याद है तो बेटा, तो बताओ 8 किसका है? Sir, 8 oxygen, 16? 16 sulfur, वेरी गुड। 19? 19 potassium. वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा याद कर लिया आपने तो। गौरी आपने बेटा, गौरी, गौरी आपने याद किया? कुछ बोल नहीं रहे हो आज आप कुछ? तबीयत तो भी ठीक है तो आपकी? गौरी, ओ गौरी, याद ही बोल ही नहीं रही है बच्ची। चलिए ठीक है तो आप लोग जितनी जल्दी याद करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में आपको फायदा दिखेगा उसका। ठीक है, अब डेंसिटी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया था बेटा। हैव यू डिस्कस्ड डेंसिटी? इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डेंसिटी। डेंसिटी क्या यस होती सर। है? डेंसिटी क्या होती है? व्हाट वाज द डेंसिटी? डेंसिटी इज इक्वल्स टू, बताया था हमने, डेंसिटी इज इक्वल्स टू, कौन बताएगा मेरे को एक्सेप्ट नैना? सब मास नैना अपॉन। ना 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 नैना 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 ना, आप नहीं बताओगे मेरे को, और कोई बताएगा? ओमकार आप बताइए बेटा, तो डेंसिटी क्या होती है? ओमकार आप बताएंगे? नहीं, ओमकार, ओमकार यस सर। बताइए डेंसिटी क्या होती है बेटा? बेटा देखो सीधी सी बात है, मैं बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, बहुत प्यार से बोल रहा हूँ कि जो चीज पढ़ाया जाता है प्लीज उसको रिवाइज किया करिए आप लोग डेली बेसिस पे। ठीक है, नहीं रिवाइज करेंगे कुछ भी नहीं समझ में आएगा, फिर ऐसा होगा कहोगे कि सर आप तो जो पढ़ाते हो हमको समझ ही में नहीं आता है।
ठीक है, केवल हमारा काम नहीं है, आपका भी काम है कुछ, आपको भी उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। यू हैव आल्सो डू सम हार्ड वर्क। ओके, अभिमन्यु आप बताएंगे क्या बेटा मेरे को, डेंसिटी क्या होती है? अभिमन्यु, कैन यू टेल मी व्हाट इज डेंसिटी? लो, अनम्यूट ही नहीं करेंगे, क्या बताओ? हाँ कृष्णकांत आप बता दीजिए डेंसिटी। सर मास अपन वॉल्यूम। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। डेंसिटी इज इक्वल्स टू, हमने बताया था आपको, मास अपॉन वॉल्यूम या मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी सबसे ज्यादा किसका था सॉलिड लिक्विड गैस में? सॉलिड। Solid. सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा थी, क्योंकि मास ज्यादा होता है तो सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा आ रही है। और डेंसिटी सबसे कम किसकी थी? गैस। गैस। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं कुछ बच्चे तो। ठीक है, अब अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है, हमसे पूछता है कोई यस। कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? ऐसा हो सकता है क्या कि मैटर जो है अपने स्टेट को चेंज कर पाए? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? नो। इज इट पॉसिबल दैट द मैटर कैन चेंज इट स्टेट? सर सॉलिड में ऐसा नहीं है। वेरी गुड, सॉलिड में Yes, ऐसा sir. नहीं है। सर लिक्विड, सर लिक्विड में ऐसा है और अच्छा, गैस में तो ऐसा है ही। अच्छा। यस। और कोई अपना इसके ऊपर विचार प्रकट करना चाहता है, कर सकता है? एनीवन एल्स? कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? ओमकार जल्दी बोलिए बेटा, क्लास में बोला करिए। चेंज Yes, कर sir. Yes, sir. चेंज कर सकता है? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तीनों कर Sir. सकते हैं। आप कृष्णकांत थोड़ा सा आप रुक जाइए बेटा, आपने बता दिया है। आप बताइए ओमकार क्या सॉलिड कर सकता है? नहीं सर, सॉलिड नहीं कर सकता। सॉलिड नहीं कर सकता है। ओमकार यस सर। सॉलिड कर सकता है? नहीं सर, सॉलिड नहीं कर सकता। लिक्विड? मल्टी हो सकता। हाँ सर, लिक्विड कर सकता है, उसे अगर हीट करेंगे तो उसके वेपर्स मतलब वो गैस में बदल जाएगा। ओके, ओके। राशि आपको क्या लगता है बेटा? Sir, I think solid कर सकता है। सॉलिड कर सकता है, अच्छा। देवांग आपको क्या लगता है बेटा? देवांग, देवांग आप कुछ बता सकते हैं, क्या लगता है आपको? कैन यू आंसर इट? यस सर। हाँ, क्या लगता है? सर लिक्विड पे लगता है। लिक्विड कर सकता है यस सर। और गैस नहीं कर सकता? गैस कर सकता है? यस सर, गैस भी कर सकता, सॉलिड? चेंज कर देगा ना। सॉलिड? अरे नहीं। सॉलिड? नो नो सर। ओके, सॉलिड भी सर। एक मिनट रुक तो जाओ आप। मयंक आपको क्या लगता है बेटा? सर सॉलिड कर सकता है। सॉलिड कर सकता है। अभिमन्यु? मनसा? मनसा आपको क्या लगता है बेटा? तो जो लगता है वो बोल दो, बाकी अब तो पढ़ना ही है हमको, तो आप बता दो। मनसा? यश कुमार? सॉलिड लगता है सर। सॉलिड कर सकता है। गौरी? गौरी तो बोल ही नहीं रही आज। सॉलिड कर सकता। चलो ठीक है, देखो जरा, आप लोगों ने घर में अपने इस समय बर्फ जमा रहे होगे। यस सर। यस Yes, सर। sir. सभी लोग बर्फ जमा रहे हो, गर्मी का दिन है भाई साहब, बर्फ कैसे बिना काम, कैसे काम चलेगा? तो आइस जो है वो किस स्टेट में रहता है? सॉलिड Solid. स्टेट। सॉलिड। सॉलिड। अगर आप फ्रिज से बाहर निकालो और कुछ देर के लिए बस रख दो, कुछ गर्म भी नहीं करना है, सर Sir, सर liquid. मेल्टिंग। लिक्विड। लिक्विड। किसमें बदल लिक्विड जाता में है हो वो? जाएगी Liquid सर। में। लिक्विड। सर देखो लिक्विड में हो कौन सा जाता। लिक्विड, आइस कौन सा लिक्विड बनता है? सर Water. मेल्टिंग। वाटर। वाटर पानी। वाटर। वाटर इज लिक्विड। पानी। ओके, आइस जो होगा वो क्या बन जाएगा? वाटर। 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 तो सॉलिड लिक्विड में चेंज हुआ नहीं हुआ? Yes, हो यस sir. गया। सर हो हाँ गया। अरे यार बताओ, अभी सब लोग कह रहे थे यस कि सर, हो हो गया। गया, नहीं हो गया, होगा हो गया। सॉलिड। हो गया। हो गया। सर हो गया। अपने डेली लाइफ में देख सकते हो आप लोग तो ये चीज है। यस सर। कैसी बात करते हो आप लोग? अब बताओ मेरे को, जब सॉलिड लिक्विड में करता है
तो सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सर मेल्टिंग पॉइंट। पॉइंट नहीं बेटा, पॉइंट सर कैसे हो जाएगा? मेल्टिंग मेल्टिंग इज द प्रोसेस, Melting process. melting is the process, point is the temperature. Okay, अच्छा point Yes, is the sir. temperature at which it happens. Okay, ओके सर। point is the temperature at which it happens, but melting is the process. Okay, so melting Yes, is the sir. process in which solid state changes into liquid state. So solid changes into liquid is known as Melting process. melting. Only melting, you can tell it only melting, it's known as melting. मेल्टिंग is known as, आप लोग आम भाषा में कहते हो बेटा, डेली भाषा में आप लोग डेली लाइफ में बोलते हो, हाँ मम्मी मेल्ट हो गया आइस, बोलते हो नहीं? आप आइसक्रीम खाना जाते हो, आइसक्रीम बहुत अच्छा पसंद है सभी लोग, बच्चों को, सभी बच्चों Yes, को sir. पता, गए आइसक्रीम यस खाने। सर। हाँ क्या कौन सी Yes, आइसक्रीम sir. खाते हो? बटरस्कॉच। हैं? सर मैग्नम। सारी मैग्नम, खाते हैं। चॉकोबार चॉकोबार चोकोबार। अब जिसकी आवाज अभी तक सर निकल नहीं रही मटका। थी, अब अभी भी निकलेगी। टूटी फ्रूटी, वाह, ये सर कौन सी? सबसे अच्छी यही Vanilla. लगती है सर, टूटी फ्रूटी अच्छी लगती है सबसे ज्यादा। हाँ, यस सर। हमने तो खाया नहीं सर आज मुझे तक। तो चॉकोबार। चोकोबार। और मनसा तो आपको? चोकोबार तो घर पे भी बना लेते हैं। मनसा आपको? मनसा बेटा आप नहीं बोल रहे हो आज, क्या बात है, तबीयत नहीं सही है क्या, कि हमसे गुस्सा हो, बात नहीं करनी हमसे? राशि आपको कौन सी अच्छी लगती है? Chocolate flavor. Cone. कौन? अभिमन्यु आपको? अभिमन्यु, ओ अभिमन्यु, चले गए क्या आइसक्रीम उठाने? हैं? लग रहा है चला गया आइसक्रीम लेने, याद आ गई आइसक्रीम की। हैं? चलो, तो आइसक्रीम किस स्टेट में रहता है पहले? सॉलिड। एग्जैक्टली सॉलिड नहीं कह सकते, बट ऑलमोस्ट सर- सॉलिड, Almost. ऑलमोस्ट सॉलिड। कह नहीं सकते। Semi-solid. हाँ सेमी सॉलिड होता है एग्जैक्टली, Yes, बट sir. वी कैन फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज वी कैन टेक इट एज अ सॉलिड। तो वो चेंज होता है किसमें, लेकिन परफेक्ट एग्जांपल आइस है, परफेक्ट एग्जांपल sir. इज आइस। Yes, sir. आइस तो आप किसी को खींच के मारो तो सर भी फट सकता है उसका, यस हैं? सर। तो आइस इज परफेक्ट सर सॉलिड। हमारी भी थी। हैं? सर पानी नहीं पर। पानी, अब पता चला कि इतना दूर है कि आप उसको मारे, पहुंचते पहुंचते पानी बन गया वो, है? पहुंचते पहुंचते उसको मार रहा आपने, पहुंचते पहुंचते पानी बन गया। ठीक है, तो वो बंदा नहा गया उसमें। तो चलो कोई बात नहीं, सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड। Liquid. हाँ नैना, क्या Yes, sir. पूछना है? पूछ सकते हो आप, बोलो। सर ये पूछना है, फिर तो सॉलिड स्टेट लिक्विड में हो सकता है डेफिनेटली, आंख के सर। सामने तो है। हाँ। फिर जैसे अपने पास कोई भी चीज है, जैसे पेन हो तो पेन भी सॉलिड है, तो पेन थोड़ी ना हो सकता है हो लिक्विड में। सकता है, लेकिन एक टेम्परेचर पे होता है। Yes, It sir. happens Melting at a point. temperature. It happens at a temperature, and that सर temperature is known as 1000 डिग्री। अरे वो नहीं दे, अब अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है बेटा। आइस बताओ कितने डिग्री सेल्सियस पे मतलब मेल्ट हो जाता है पूरा वाटर में? 100। नहीं 100। नहीं, सर 0 डिग्री सर सेल्सियस 38। पे। क्या सर थोड़ा सा 38। 38? देखो जरा कौन बोला ये 38? कौन बोला ये 38? ओमकार। होम Sir, का मैंने बोला सर। कौन? देवांग? नो सर। सर हाँ सर सर। कृष्ण सर की? 273.15। वो छोड़ दो, दैट इज अनदर वो मैटर, वो हम डिस्कस। हाँ राशि, आपने क्या बोल रहे हो आप? 273 पे तो सर वो बर्फ जम जाती है। अरे यार परेशान नहीं होना है बेटा। Excuse me, sir. सर जो हाँ। सारे सॉलिड्स होते हैं, हाँ क्या वो भी चेंज हो सकते हैं? हाँ हाँ, मटेरियल पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल दैट ऑन एट विच टेम्परेचर इट चेंजेस टू लिक्विड। ओके, कोई जैसे लोहे की बात कर लें, लोहा, ठीक है, आयरन रॉड होती है, दैट ऑल्सो चेंजेस इनटू लिक्विड। बट आप लोगों में से बहुत लोग देखे होंगे कि लोहे को पिघला के क्या बनाया जाता है, शेप दिया जाता है उसको कोई ना कोई, जैसे बर्तन sir. बनते हैं घर में बर्तन आपके आते हैं, कटोरा ऐसे थोड़ी होता है। वो तो कटोरा जो आपके घर में होता है, या कटोरी होती है, या कढ़ाई, जो भी चीज है, दैट इज अ मेटल, कोई मेटल होता है वो, ठीक है, लेकिन उसको एक टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, फिर वो सॉलिड से लिक्विड में बदलता है, देन इट इज गिवन टू अ शेप।
तब उसको एक शेप दिया जाता है। आप लोग ये बताओ, कुम्हार देखे हो आप लोग, जो आदमी क्या करता है, वो Yes, बर्तन sir. मिट्टी के बर्तन बनाता है, Yes, sir. Yes, sir. देखे हो Yes, ना? sir. तो वो आदमी क्या करता है, वो पहले लिक्विड को एक ऐसे ढांचे में डालता है जिस ढांचे का शेप उसके जैसा हो, जो शेप हमें बनाना है। आर यू गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नहीं लग रहा, हमें नहीं लग रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा है। मान लो कि हमें बनाना है ये बॉक्स, मान लो ये बॉक्स बनाना है, तो क्या करेंगे, लिक्विड को हम इसमें डाल देंगे, जो भी लिक्विड होगा उसको हम इसमें डाल देंगे, उसके बाद इसको हम ठंडा कर देते हैं। जब इसको ठंडा करोगे, सॉलिडिफिकेशन होता है, उल्टा प्रोसेस, तो उसमें वो सॉलिड बन जाता है। हम आएंगे धीरे धीरे बहुत सारी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम बता रहे हैं आपको, आइस इज अ सॉलिड एग्जांपल ऑफ सॉलिड which changes into water, which is example of liquid. This process is known as melting. This process is very easy known as Melting. very मेल्टिंग। इतना समझ में आ गया बच्चों को, बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं, जरा ये बताइए, अब ये क्या हुआ, लिक्विड है। अब ये लिक्विड, मैंने इस लिक्विड स्टेट को अब फिर से मैंने सोचा कि गर्म किया जाए। अब इस लिक्विड को, पानी को हमने गर्म किया, समझना जरा, इस पानी को जो लिक्विड में है इसको हमने गर्म किया, अब ये क्या बन जाएगा, Gas. गैस। इसको हम लोग Yes. बन जाता है यस सर। Yes. वाटर वेपर। Water vapor. Water vapor. Yes, sir. घर में कढ़ाई रखो या कुकर, जो भी चीज आप, हाँ राशि पूछो बेटा। Sir, no, sir. ठीक है, आपने हैंड रेज किया था ना। तो देखो क्या है कि अगर आप घर में बर्तन, आप लोग देखा होगा मम्मी को बनाते हुए खाना, तो कई बार पतीले में चावल बैठा देती है मम्मी, तो उससे भी बन जाता है। तो Yes, क्या sir. होता है कि पतीले को आप जब बैठाते हो, पानी मतलब उसमें को स्टोव पे जब रखोगे आप, तो जब भी वो लिक्विड में है, पानी रखा आपने उसमें, जो लिक्विड में आपने चालू कर दिया गैस, स्टोव चालू कर दिया, धीरे धीरे वो गर्म होते होते उसमें से भाप निकलते हैं, देखा है आपने? Yes, sir. वाटर वेपर Yes, sir. निकलता यस है। सर। वाटर sir. वेपर निकलता है। कुछ समय के बाद, कुछ समय छोड़ दो उसको, हीट करने दो, हीट होते होते कुछ समय के बाद वो पूरा बर्तन में जितना भी वाटर है पूरा लिक्विड वेपर में बदल जाता है। होता है कि नहीं होता है ऐसा? Yes, sir. अगर आप उसको टाइम पे बंद नहीं करोगे तो पूरा बर्तन खाली हो जाएगा, पूरा जो लिक्विड है वो वेपराइज हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। क्या हो रहा है? वेपोराइज। क्या हो रहा है? वेपराइज। Vaporize. प्रोसेस इज नोन एज वेपोराइजेशन। Vaporization. This process is known as Evaporization. evaporation नहीं बेटा, वेपोराइजेशन। हाँ, vaporization. और सर वेपोराइजेशन सब्लिमेशन। बता रहे हैं। अरे यार सर। रुक तो जाओ, तो में जाओ। उड़ता है। अब ये किस में चेंज हो गया? इसको कहते हैं हम गैस। अंतर होता है बेटा, वेपर और गैस में अंतर होता है। आई विल कम हम हर चीज बताएंगे। वेपर और गैस में भी अंतर होता है। ऐसे अगर अंतर नहीं होता तो इनका नाम अलग अलग नहीं होता, ठीक है? साइंटिफिक नेम है वेपर और गैस। वेपर एंड गैस आर साइंटिफिक टर्म्स, और उनको अलग अलग बोला गया है। जैसे मास और वेट अलग अलग बोला जाता है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। इन द सेम वे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर। विल कम ऑन इट, हम बताएंगे उसको क्या डिफरेंस होता है। अभी बता देंगे, अभी बता देंगे, परेशान नहीं होना है, अभी बता देंगे। कुछ अपने से गेस नहीं करना है अगर नहीं पता है तो, ठीक है बेटा? ऐसी चीजें गेस नहीं करनी चाहिए। गेस करना भी ठीक है, आप अपना गेस करो, लेकिन अब क्या होता है, कई बार हम आंसर जब गलत गेस करते हैं तो बार बार कभी भी सही जानने के बाद भी वो गलत आंसर हमारे दिमाग में रह जाता है। तो अगर हम कहते हैं आपको लोगों को नहीं पता होगा, ये बात हमको पता है, तो आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, हम अभी हाल बता देंगे कि क्या होता है कि वेपर और गैस में डिफरेंस। अब क्या हुआ, आइस बदला वाटर में, वाटर बदला वाटर वेपर में, मेल्टिंग एंड वेपोराइजेशन। अब अगर हमने उल्टा किया, देखो जरा, हमने किया उल्टा, इसको पलट दिया, हमने किया उल्टा, देखो जरा, हमने समझना जरा, हमने किया ये, अरे ये नहीं, हमने किया ये। अब हम किससे किस में जा रहे हैं? Water vapor गैस से से water वाटर। में. सॉल गैस से लिक्विड में, किससे? Yes, sir. Gas to लिक्विड में। From gas to liquid or water vapor to water, this process is known as condensation. बहुत इंपॉर्टेंट है, this process is known as condensation. This process is known as condensation.
व्हाट? कंडेंसेशन। अब इसका एग्जाम्पल जरा समझो। एग्जाम्पल, अभी तो मौसम गर्मी का है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। आपने घर में जाते हो, जब आप घर में मम्मी जाते ही क्या किया आपने? मम्मी से बोला कि मम्मी पानी चाहिए। आप तो अपने हाथ से लेते नहीं हो। अब जो बच्चे अपने हाथ से लेते हो अच्छी बात है। अब आपने बोला मम्मी से मम्मी पानी चाहिए, मम्मी ने क्या किया? मम्मी ने ये क्या, बेटा म्यूट कर लो ना जिसका ये आवाज आ रहा है। मम्मी ने क्या किया? ऐसे आपको कप दिया, इस कप ग्लास। में गिलास है आपका, ठीक है, स्टील की गिलास है आपकी, क्या की? स्टील। स्टील की जी। गिलास होएगा ना सबके घर में? यस यस सर। सर। ठीक है। Yes, sir. इसमें बहुत मम्मी ग्लास। ने इसमें मम्मी ने ठंडा पानी लाया, बिल्कुल फ्रिज से एकदम चिल्ड, उसको डाल दिया इसमें, वाटर को। क्या किया? उस वाटर को इसमें डाल डाल दिया, दिया। एकदम बिल्कुल चिल्ड। तो आप क्या देखते हो इसके सरफेस पे? ओस टाइप की आ जाती सर। हाँ, इसके सरफेस पे गीलापन आ जाता है, इसके सरफेस यस पे सर। पानी के डॉट्स आ जाते हैं, ड्रॉप्स आते हैं कि नहीं आते हैं बेटा? यस यस सर। सर। देखा है कि नहीं देखा है? सबने फील Yes, किया sir. होगा। Yes, यस सर। यस सर। ठीक है, तो अगर ड्रॉप आ गए तो इसका मतलब वो आए कहाँ से, जरा समझना। वो कहाँ से आए? बाहर में एयर है, बाहर में क्या है? एयर है कि नहीं है? यस सर। बाहर में एयर है। सुनो जरा ध्यान से, बहुत अच्छे से मजा आ जाएगा अभी, ध्यान से। बाहर में एयर है, अंदर में क्या है? लिक्विड, ठीक है, लिक्विड है, बहुत चिल्ड है, बहुत ठंडा है। अब हुआ क्या कि ये लिक्विड जो एयर है उसका टेम्परेचर हाई है। Yes, sir. अब बताओ ना, ये इसका टेम्परेचर हाई है कि नहीं? गर्म है ना ये पानी? तो ये एयर गर्म है ना? यस सर। यस और ये सर। पानी यस कैसा है? चिल्ड। कोल्ड। ठंडा। Chilled. कोल्ड है। ठंडा। ये कोल्ड है। होता क्या है कि आप बताओ मेरे को कि आप कोई गर्म चीज अगर रख दोगे बाहर अभी इस समय पे, मान लो कि आपने कोई ठंडी चीज, सोचो, हाँ वो बात छोड़ो, कोई ठंडी चीज आपने बाहर रख दी, एक गिलास पानी लेके, कुछ समय के बाद क्या होता है? वो सर वो खत्म हो जाएगा। सर खत्म हो गर्म जाएगा। हो जाएगा। पानी पानी अपने आप खत्म हो जाएगा। No, यस sir. सर, बहुत तेज धूप होगी तो हो जाएगा। अरे बेटा धूप कम नहीं, होता अब ज्यादा जाएगा। दिमाग क्यों लगा रहे हो? हम जितना बोल रहे हैं उतना लगाओ ना। आपने चाय मम्मी से मुंह में बोला, मम्मी चाय दे दो, मम्मी ने चाय दिया गरम गरम, अपने 5 मिनट 10 मिनट कहीं और खेल रहे मोबाइल में गेम, तो 10 मिनट के बाद वो चाय क्या हो जाएगी? ठंडी। सर ठंडी हो जाएगी। हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? Yes, सर हो sir. जाएगी। क्यों? हाँ, क्यों हो गई? कोई बताएगा मेरे? व्हाट इज रीजन सर बिहाइंड एयर, दिस? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द कूलिंग ऑफ दैट टी? सर एयर। सर एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो, सर एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पढ़ते हैं। नहीं, कोई और? एनीवन एल्स? ये कौन है? टीवी चल रहा है, बगल में बैठा है घर में, हैं? ऐसी बात करते हो आप लोग, इतने दिन से पढ़ रहे हो, अभी तक पता नहीं कैसे पढ़ना है। हाँ, कोई और बताएगा बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे? वो चाय क्यों ठंडी हो रही है? सर गौरी, एयर का टेम्परेचर लो है। कौन बोल रहा है? अभिमन्यु? यस सर। एयर का टेम्परेचर लो लो है। है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? चाय ठंडी हो रही है। क्यों? क्योंकि सर बाहर जब, और सर बहुत देर से रखी भी है, 10 मिनट से तो और ठंडी है। क्यों? क्यों? क्यों हो क्या रहा है उसमें? क्यों ठंडी हो गई हो? सोचा है कभी? नो सर सर। हाँ, सब सर पी लेते हैं। सर 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 छोड़ते नहीं, हम पी लेते हैं। यस सर। सर हाँ बताओ नैना। सर जैसे अगर बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, बाहर का टेम्परेचर गर्म है और अपन ठंडा पानी रख देंगे तो सर मतलब अलग अलग वो है ना, क्या कहते हैं, वो गर्म हो जाएगा। सर वो हो जाएगा, लेकिन क्यों हो जाएगा वही यही तो- तो होता है सर। हाँ, वही क्यों होता है, वही रीजन तो हम पूछ रहे हैं। व्हाट इज सर बाहर गर्म, सर बाहर नैना आप बता सकते हो, कोशिश करो, जस्ट ट्राई, जो सर जिसपे। हाँ बताइए। सर बाहर की वो एयर अलग रहती है इसलिए। अलग रहती है? वाह 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 वाह। सर अलग नहीं रहती हाँ, सर, टेम्परेचर उसका इसका ठंडे
हाँ 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 बोलो ये बिल्कुल। इसमें ठंडे में है और हाँ बाहर का जो है वो गर्मी में है। तो जब अलग अलग होंगे तो हाँ जिसका ज्यादा होगा वो अपने साइड खींच लेगा, मतलब। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड भाई साहब, बहुत अच्छा आंसर दिया इन्होंने। सभी लोग क्लैप करेंगे नैना के लिए। बहुत अच्छा, सभी लोग करेंगे, बहुत अच्छा आंसर है ये। आप लोग को नहीं पता है, दिस इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। हाँ अभिमन्यु क्या पूछ रहे हो बताइए। सर आंसर तो सही दिया, ये मैं भी मान रहा, लेकिन सर अगर बाहर गर्मी और अगर अभी भी चाय रख देंगे तो भी ठंडी हो जाएगी। समझो जरा, पॉइंट को समझो, क्या बोला बच्ची ने। उसको पता नहीं था लेकिन उसने गेस करते करते उस पहुंच गई उस पॉइंट पे। ठीक है, एग्जैक्टली उसको पता नहीं था कि ऐसा होना है या ऐसा होता है, हमको भी पता है। और वो भी बोलेगी कि यही बात सर हमें पता नहीं था एग्जैक्टली, लेकिन हमको लगा कि ऐसा होगा। ठीक है, तो राशि आपको समझ में आ रहा है बेटा क्या हुआ रहा है? देखो जरा। नो सर। ठीक, जरा देखो क्या हो रहा है। क्या बोला बच्ची ने कि अभी एक चाय वाला एग्जाम्पल छोड़ दो, अभी ये पानी वाला ही ले लो। गर्मी ज्यादा है तो पानी हम पियेंगे, चाय नहीं पियेंगे। ठीक है, चाय छोड़ दें, साइड में हटाओ चाय को। नहीं है, इसको नहीं पियेंगे हम आज। अभी पहले पियेंगे हम लोग क्या? पानी। पानी, ठंडा पानी पियेंगे या कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। ठीक है, सर 2 तो मिनट में नहीं आता सर, हूँ। पानी सही है। अब क्या है, पानी पियेंगे। क्या है बेटा, देखो जो पानी है लिक्विड वाटर, वाटर का टेम्परेचर लो है। क्या है? लो है। इसका लो। टेम्परेचर लो है, सबको पता है ना। इसका टेम्परेचर लो है क्योंकि ये ठंडा है। अब जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है वो गर्म ना। यस यस सर। सर। अब बाहर का एयर उसके कंपैरिजन में, किसके? वाटर के कंपैरिजन में क्या है? हाई। ज्यादा है। हाई है। हाई है। हाई है। हाई है कि नहीं है, सबको पता है। उसके यस कंपैरिजन में हाई है। बात छोड़ दो कितना हाई है, इट डजंट मैटर। ठीक है, लेकिन उसके कंपैरिजन में हाई है। इस वाटर से कंपैरिजन में एयर का टेम्परेचर हाई है। अब होता क्या बेटा, नेचुरली, नेचुरल प्रोसेस है, इट इज अ नेचुरल फिनोमिना। इट इज अ नेचुरल फिनोमिना कि डेट होता क्या है कि हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। इट इज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज नेचुरल फिनोमिना। इट इज नेचुरल फिनोमिना या प्रोसेस कह लो आसान भाषा में। इट इज नेचुरल प्रोसेस दैट हीट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर। जल्दी सभी लोग अपने कॉपी में इसको लिखेंगे। हीट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हीट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। वेरी गुड, बात समझ में आई बेटा? यस सर। यस क्या हो सर। रहा है, जब भी ये नेचुरल प्रोसेस है, कुछ आप कुछ नहीं करते। आप कुछ करते क्या उसमें? नो सर। आप कुछ नहीं करते, आप केवल रख देते हैं। मम्मी लाके चाय रख, पानी दे दिया आपने, मम्मी ने आपको पानी दे दिया। अब अपने आप क्या हो रहा है, अपने आप वो पानी जो है वो गर्म हो रहा है। अब क्यों? अब क्योंकि हीट का फ्लो होता है नेचुरली फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। लोअर अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर, ठीक है, एंड if there is a body at a lower temperature, then there will be a automatic heat transfer from a body at higher temperature to the body at a lower temperature. कब तक होता है ये बेटा, कब तक होगा? मेरे को राशि बताए, हाँ, नैना नहीं बताएगी ये आंसर, और कोई बताएगा मेरे को? नैना ने सर तो जब आज तक ये लो ना चला जाए, जब तक लो ना हो जाए। कितना लो? गरम चीज ठंडी ना हो जाए जब तक। कितनी और जैसे कितनी कितनी? सर ज्यादा नैना से ने, ज्यादा नॉर्मल। नॉर्मल क्या, व्हाट इज द नॉर्मल? व्हाट इज नॉर्मल? यू maximum कैन, हाँ मैक्सिमम। क्या कहना क्या चाहते हो आप, नॉर्मल मीन्स व्हाट? मैंने बोला कि मान लिया, मैंने, सुनो 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 जरा शांति से सुनो। ये चाय को हटा ही देते हैं, हटाओ। ये चाय पीना है ही नहीं तो हटाओ चाय को। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं कि जो पानी है, मान लो लिक्विड जो है, वो वाटर का टेम्परेचर, सपोज दैट वाटर का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और एयर जो बाहर है उसका टेम्परेचर है मान लो 20 डिग्री सेल्सियस। सपोज दैट कि बाहर जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर 20
और वाटर का टेम्परेचर 10, तो ये कब तक कितना ये क्या होगा? अब मैंने बहुत बड़ा हिंट दे दिया है, बहुत तब बड़ा। तक वो नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं आ जाएगा। हाँ जी, नॉर्मल मतलब क्या? नॉर्मल टेम्परेचर। What is normal temperature? The Here, 15 degree. here I have given the temperature. Here I have given the Sir, values. सर 10 जब तक 20 तक के टेम्परेचर पे ना आ जाए। Sir, 15. Very 15. वाह वाह। सर कहाँ से 10 कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? सर 10 का टेम्परेचर जब तक 20 तक ना आ जाए। वेरी गुड। अब ये दोनों का टेम्परेचर जब तक बराबर ना हो जाए, सर इक्वल। हाँ, जब तक इन दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए तब तक वो ट्रांसफर चलता रहेगा। बात समझ में आ रहा है? यस सर। उसी पॉइंट को कहते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? वेरी गुड, बहुत होशियार बच्चे हैं। ये सिर्फ ये सारी चीजें आप लोग 11th में पढ़ोगे, पता है आप लोगों को? इक्विलिब्रियम एक चैप्टर आ जाता है 11th में। तो हम लोग क्या है कि उस पॉइंट को कहते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? बिलिरियम, उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो काहे का इक्विलिब्रियम हो रहा है भाई साहब? टेम्परेचर का। काहे का? तो इसको हम पूरा नाम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मयंक? यस सर। मयंक, ठीक है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम सबको समझ में आया? एनीवन जिसको समझ में नहीं आया प्लीज आस्क, प्लीज आस्क। गौरी, गौरी, गौरी आज क्या बात है, आवाज नेटवर्क इशू होगा लग रहा है फिर, नहीं तो ये तो बच्ची बोलती है बहुत। हाँ मनसा, आप भी नहीं बोल रहे हो बेटा? इज इट क्लियर और नॉट? यस कुमार? ठीक है सर वो नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, होता है। सर लीव करके आता हूँ। कौन कौन है ये लीव करके आता हूँ? चलो ठीक है, आने दो। तो ये बताओ मेरे को कि थर्मल इक्विलिब्रियम समझ में आ गया बेटा? यस सर। यस सर। आप लोग सभी लोग झूला झूले होंगे। यस सर। कौन सा वाला झूला? सीसॉ वाला? सर स्विंग, सीसॉ सारे घूमे। सीसॉ वाला ये इक्विलिब्रियम बताता है हमको। सीसॉ वाला घुमा है कि नहीं घुमा है? यस सर। जिसमें एक तरफ दूसरा आपका दोस्त बैठा है, एक तरफ आप बैठे हो। जब दोनों का वेट अगर बराबर हो गया तो क्या होता है? सीधा हो जाता है, सब इक्वल हो जाते हैं दोनों के। दोनों बीच में आ गए ना। ऐसे जैसे आप गए खरीदने आलू, आजकल तो आम का सीजन है, ठीक है? अरे सर वो तौलने वाली मशीन होती है, एक साइड कुछ मतलब तराजू। केजी के वो रख दे। मशीन छोड़ो, तराजू। हाँ। तराजू। ये बताओ कि आम खा रहा है कौन कौन आजकल? सर मैं मैं तो खा रहा हूँ। सभी लोग खा रहे हैं। आम किसको पसंद नहीं है इसमें से? मेरे को जरा बताओ तो। कौन है इसमें जो आम जिसको पसंद नहीं है? कोई है क्या इसमें जिसको मैंगो अच्छा नहीं लगता? सभी शांत हो गए, इसका मतलब सबको अच्छा लगता है। अच्छा, यस सर। यस सर। तो मैंगो खा रहे हो आजकल दबा के, इसका मतलब है दबा के खाया जा रहा है मैंगो। अच्छा, इतने भी नहीं खा रहे कि खाने सर ना। दबा के मन ही नहीं होता, बाहर ही नहीं जाते तो क्या मन। तो बाहर क्यों जाना है? घर में लाएंगे, पापा आपके नाना जी लाएंगे, खाओ जितना खाना है। तो घर में मजा नहीं आता, बाहर मतलब खाना सब है। कोई होता नहीं है ना साथ में। अच्छा चलो ठीक है, आज के बाद हम लोग क्लास में खाएंगे साथ में। सभी लोग अभी अगले क्लास में क्या करेंगे, सभी लोग एक एक आम लेके बैठेंगे, ठीक है? ले आए अभी? नहीं नहीं नहीं, घर में बैठे हो तो कहोगे ही कि ले आए सर अभी। रखा है ना। हाँ पता है, सबके यहाँ बगल में ही है। सबके यहाँ रखा होगा, ठीक है? माहौल मत खराब। सर खत्म भी हो गए, हाँ सारे खा लिए। बहुत अच्छा सुबह किया। फिर से आए थे। चलो ठीक है, अब पॉइंट पे आ जाए, पॉइंट पे आ जाए। बहुत आम खा लिए हम लोग, बहुत आम खा लिए। अब ये बताओ, आम पापा खरीद के लाते हैं, आप जाते हो खरीदने, तो ऐसा करते हैं क्या कि वो बोले आप 1 किलो, वो बस भरा बैग में या पन्नी में दे दिया आपको, ऐसा होता है क्या? नहीं सर।
नो सर सर सब वो वेट का कुछ तौल रहता है के उनका। वो देते क्या हैं। करता है, वो करता है काम, वो लेता है अपना, उठाता है तराजू। क्या उठाता है? तराजू तराजू। ठीक है, उसका तराजू उठेगा। तराजू ठीक है, और के बीच में सुन लो चैन जरा, होती है। ठीक सुन लो। सर हाँ बेटा। तराजू में थोड़ी मिस्टेक हो गई। क्या? सर ऊपर चैन नहीं लगाई है अरे हमने। रुक तो जाओ बेटा, तराजू में चेन लगाएंगे, काहे नहीं लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे तराजू में चेन। तराजू में चेन तो लगाना ही है। तराजू गायब हो गई, लो। यार तराजू तुम लोग बोल बोल के गायब भी करवा दे रहे हैं हमारा तराजू। सर साइकिल लग रही। साइकिल लग रही। साइकिल के पहिए ठीक है, सर अभी भी सही नहीं है। अरे चलो ठीक है, आप लोग की ड्राइंग अच्छी है, आप लोग बना लेना, पहले जब समझो, हम समझाने के लिए आए हैं, ठीक है। तो क्या है, उसने क्या किया, पहले अपना ये उठाया, जिसको तराजू कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वेट बैलेंस। क्या कहते हैं? वेट वेट बैलेंस। बैलेंस। वेट बैलेंस, बैलेंस। ठीक है, वेट बैलेंस होता है। अब ये वेट बैलेंस उठाया हमने, और एक तरफ उसने क्या किया, अपना एक बोला आपने 1 किलो, तो उसने उठा के रख दिया 1 किलो का बाट। 1 किलो का बाट उसने उठाया और इसके ऊपर रख दिया। रख दिया। ठीक है, अब ये है उसका 1 kg का बाट, इस पे लिखा है 1 kg। ठीक, अब क्या किया उसने, आपको चाहिए आम, उसने मीठे मीठे आम उठा के इसमें रख दिए। सर हाँ। ये लोग जानबूझ के मीठे नहीं रखते, ये लोग तो चाहे जैसे हो वैसे रख देते। यस हमको सर। पता है। चलो, चलो ठीक है, ठीक है। उसने क्या किया, आम रख दिया, ठीक। यस सर। सर ये इतने आम जो है, जब ये तराजू अभी बराबर में है, बिल्कुल सुनो जो जरा, ये तराजू एकदम यस सर। बराबर में आ जाएंगे जैसे ही 1 kg आम हुआ। ठीक है, थोड़ा भी अधिक नहीं देगा आपको, वो कहेगा कि नहीं नहीं थोड़ा कम ले लो, 10 ग्राम। होने का बाबू। ठीक है, ऐसे लगेगा सोना जोख रहा है। जी, ये किसका चला गया, कौन ये? यस बैंक है, राशि गौरी है, किसका कनेक्ट नहीं है? कौन बच्चा था एक जो अभी नहीं है? यश कुमार आया फिर चला गया, हमको लग रहा है, नहीं है तो यश। सर हाँ, सर वो मनसा छाप खून। मनसा, मनसा, अच्छा, उसका आवाज भी हमको डर रहा है नेटवर्क इशू था, चलो कोई बात नहीं। तो क्या है, ये आम हम लोग रख लिए, और पापा बोले, अब वो बोला कि चलिए बराबर हो गया, ले जाइए। तो हुआ क्या, उसने एक्चुअली वो आम, अब आप भरोसा कर लेते हैं कि अगर ये 1 kg और ये आम दोनों एक बराबर हो गए, तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे वेट जो है वो बराबर है। आपको आपने क्या किया, रिलेटिव निकाला ना, इसके रिलेशन में ये 1 kg है कि नहीं है? यस आप सर। यस सर, फिजिक्स में रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे, ठीक यस है। सर पढ़ ली। तो किसी और के रेस्पेक्ट में हम किसी का कुछ निकालते हैं, तो इसका मास हम इसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, जो 1 kg स्पेसिफाई किया गया है, इसका इसके रेस्पेक्ट में मास 1 kg है। इतने हो सकता है कि कभी अब मान लो आम छोटे हैं, तो हो सकता है 15 आम आ जाए 1 किलो में, लेकिन अगर आम बड़े हैं तो हो सकता है 5 ही आम हो जाए 1 किलो में। बात समझ में आ रही है? तो वो नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, पहली वेट बात। के ऊपर। वो वेट, और वेट कितना, ये 1 kg के जब इक्विलिब्रियम, यहाँ पे क्या आप कहेंगे, इट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। 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 इक्विलिब्रियम, it is the point of equilibrium. इक्विलिब्रियम। then the both side balance is same. वैसे ही हम बेटा कह रहे थे कि हमने इधर क्या रखा था, हमने इधर रखा था आपका कप, हमने इधर रखा था आपका एक ग्लास, और ग्लास में क्या है, पानी, और पानी में क्या है, पानी कैसा है, ठंडा, पानी कैसा है, ना ठंडा, कूल कूल,
ठीक है, तो इसमें जो पानी है वो ठंडा ठंडा है। अब वो क्या करेगा, लो मम्मी। टेम मम्मी नहीं है, मम्मी पानी की याद आई। अब क्या है, एयर बाहर, इसका टेम्परेचर हाई होता है। बहुत कायदे से समझ लो बेटा, बार बार इसी में बता रहा हूँ। ये हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर, ठीक है, ये लो टेम्परेचर, ठीक है, लो टेम्परेचर। अब होता क्या है, हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर लोअर टेम्परेचर। टेम्परेचर। ये हीट का फ्लो चालू हो गया। ठीक, ये जब तक कौन क्या खाने लगा, आम खाने लगा क्या कोई? यस सर। यस सर। यस सर कह रहा है, देखो कोई। तो कृष्णकांत बोल रहा। तो देखो जरा, यहां से हीट फ्लो हुआ यहां से यहां, तो मतलब कि अब जब तक हीट फ्लो होगा तब तक, कब तक हीट फ्लो होगा, जब तक ये दोनों इक्वल टेम्परेचर पे ना आ जाएं। दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। बहुत अच्छा, समझ गए हम। तो ये बताओ इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? दिस प्रोसेस इज नोन एज इक्विलिब्रियम। कंडेंसेशन, सॉरी, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन इज द प्रोसेस इन विच वाटर वेपर और गैस changes into Liquid. liquid. लिक्विड। Water vapor will change into water, but if we say gas, तो gas will change into liquid. Okay? ओके ठीक है, समझ में आ गया ना बराबर से? यस सर। सर। अब यहाँ हमको लिक्विड मिल गया है, ठीक है, यहाँ हमारा गैस था। अब मैंने नया प्रोसेस फिर से हमने किया। अब हमने क्या किया देखो, अरे ये कौन है, म्यूट करो ना। ठीक है, अब हमने क्या कर रहे हैं, लिक्विड को फिर से सॉलिड में चेंज कर रहे हैं। जरा समझो, लिक्विड को अब हम चेंज कर रहे हैं किसमें? सॉलिड। सॉलिड में। फ्रीजिंग, सर फ्रीजिंग करके। हाँ, फ्रीजिंग। प्रूविंग करेंगे ना, हाँ, काहे भाई, परेशान हो रहे हो? आइसक्रीम जमाया है घर में? यस यस सर। सर। यस दूध सर। दूध डालते हो कटोरी में, फ्रीज में डाल के, यस सर। फ्रीजर sir. में डीप में डालते हो? यस Yes, सर। तो sir. क्या देखते हो 4 घंटे के बाद? ठंड सॉलिड हो जाता। सॉलिड हो जाता है। यस सर। तो हो गया प्रूफिंग। यस हो सर। गया। यस सर। हाँ, तो रोज तो करते हैं। रोज तो करते हैं। देख क्या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं जो बच्चे हैं। तो लिक्विड टू सॉलिड इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन, और इसी का एक और नाम है फ्रीजिंग। क्या नाम है सर? फ्रीजिंग। फ्रीजिंग। आज समझ में आई? यस सर। यस सर। मेल्टिंग का एक और नाम है बेटा, फ्यूजन। फ्यूजन। फ्यूजन, फ्यूजन। अच्छा, फ्यूजन। जरा जल्दी से इन 6 प्रोसेस को, कितने प्रोसेस हो गए? 4 ना? यस सर। 4 समझ में आ गया बेटा बिल्कुल अच्छे से? यस सर। तो आपसे अगर पूछता है एग्जाम में व्हाट डू यू मीन बाय मेल्टिंग, तो बता दोगे? यस सर। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीजिंग, बता दोगे? अरे यस छोड़ो, सर। यस सर। मेल्टिंग या फ्यूजन पूछेगा तो आप बता दोगे, वेपोराइजेशन पूछेगा बता दोगे, यस सर। कंडेंसेशन पूछेगा बता दोगे, सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग पूछेगा बता दोगे। यस यस सर। सर। तो इन सभी प्रोसेस को लिखना जरूरी है क्या हमको? नो यस सर। सर। तुम बताओ, आप लोग तो हम लिखे हैं बेटा, फिर नो सर। नो सर, एग्जाम्पल से समझ आ गया। ये यश कुमार की दिक्कत है, पता नहीं बच्चों का नेटवर्क। दिन भर गेम खेलेंगे तो मोबाइल कैसे चलेगा? यही तो होगा। सर पबजी। पबजी और सब्जी फ्री खेलेंगे। फायर। फ्री फायर। फ्री फायर। सर सबसे ज्यादा पबजी खेलते हैं हम। पबजी तो पल्ले ही नहीं पड़ता हमारे तो। अरे छोड़ो वो सब फालतू की बात, हमारे क्लास में नहीं आज के बाद, ठीक है। ओके सर। पहली चीज, पहला मेथड था फायर। मेल्टिंग और फ्यूजन।
आपका काम है, आप लोगों का इसका लिखोगे डेफिनेशन विथ एग्जांपल, ठीक है। सेकंड ओके सर। सेकंड इज वेपराइजेशन। वेपोराइजेशन। सेकंड इज वेपोराइजेशन, आपका काम है, इसका लिखोगे एग्जांपल विथ एग्जांपल। थर्ड है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। फोर्थ इज सॉलिडिफिकेशन, फ्रीजिंग। सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग। इज इट क्लियर और नॉट? यस Yes, सर। sir. लेट्स मूव। सर हाँ, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है? अरे जी कहाँ से अचानक से दिमाग में आ गया? क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पूछ दिया है? टाइटेनियम का 23 है। यस सर। चलो ठीक है, वो छोड़ो। सॉरी सर। चलो वो ठीक है। अगला हम पढ़ते हैं, अगला मेथड पढ़ते हैं, फिफ्थ। बॉइलिंग। बॉइलिंग। बताएंगे, क्या परेशान हो जाते हैं? बॉइलिंग हम बताएंगे। बॉइलिंग और मेल्टिंग क्लास 12th के बच्चों से पूछोगे तो एग्जैक्ट सही डिफिनीशन नहीं बता पाएंगे, तो परेशान ना हो, हम धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ा रहे हैं, ठीक है। पता चला कि एक बार में चढ़ा दिया छत पे, और छत पे चढ़ के तुम कूद गए नीचे, तो एक एक करके एक एक सीढ़ी से चढ़ना है। अगला है जो हमको पढ़ना है बेटा, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। दैट इज नोन एज पूजा करते हो कि नहीं करते हो आप लोग? करते हैं। Yes, sir. पूजा में क्या जलाया जाता है? अगरबत्ती। कपूर जलाते हो? सर Yes, दीपक sir. भी चलता। अरे Yes, sir. दीपक भी जलता। अरे छोड़ो जल- दीपक, वो मतलब, अरे वो मतलब का नहीं है, अपने मतलब का कपूर है अभी, ठीक है। सीधी सी बात है, अपने मतलब का ना तो अगरबत्ती है यहाँ पे, ना तो दिया है, अपने मतलब का है कपूर। कपूर का नाम सुना है कि नहीं सुना है, ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखा है कि नहीं देखा है? देखा है Yes, सर। sir. किस कलर का होता है? So White. 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 ठीक है। अब कपूर को क्या किया आपने? कौन से स्टेट में होता है वो? Solid. सॉलिड। कौन से स्टेट में Solid. होता है? So solid. Solid. आपने जब माचिस से जलाया तो वो किस में चेंज हो गया? So liquid. So gas, किसने देखा है भाई साहब? कपूर जलाए तो पानी फैल गया हाथ में। किसने देखा है लिक्विड? किसने देखा है लिक्विड बन गया? किसी ने देखा है ऐसा? जरा को बता, मेरे को बताओ, मैं भी देखना No, sir. चाहता हूँ, मैं भी देखना नहीं, चाहता सर। हूँ। किसी के घर में किसी के घर में ऐसा कपूर है क्या कि जिसको जलाए तो पहले वो लिक्विड बना, फिर वो धुआं बनता है? हैं? No, sir. वो डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू Gas on. गैस। Gas. solid Solid. to Gas. gas. This process is known as sublimation. Okay, यस सर। No, sir. this process is known as Sublimation. sublimation. Is it clear or not? Yes, sir. Yes, sir. Sublimation is the process in which solid changes into Gas. gases Gas. directly without changing into liquid. ठीक Sir, है? naphthalene balls. हाँ, नेफ्थलीन के बॉल्स भी होते हैं। Yes, sir. नेफ्थलीन के बॉल्स भी एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल के लिए आप कपूर ले लो, Naphthalene ball. नेफ्थलीन बॉल्स। हेलो हेलो क्या है? हेलो बोलो ना। हेलो। लगता आवाज नहीं है, चलो लीव करें। कौन कह रहा है ये? अभिमन्यु, ये लड़का ऐसे ही है। चलो ठीक है, तो अब आज हम लोग इतना सर? पढ़ लिए। हाँ, सर एक ऐसे ही सवाल पूछ रहे सर, कपूर व्हाइट ही क्यों होता है? कुछ नहीं, ऐसे ही, कुछ खास बात नहीं है उसके पीछे, कोई व्हाइट कलर होने के पीछे कोई रीजन नहीं है। ठीक है सर। कोई तो कलर होता, अगर व्हाइट नहीं होता तो कोई तो होता। ठीक है, ओके सर। ठीक है, ओके थैंक यू सर। ओके बेटा, Thank you, sir. ओके, Good afternoon. गुड आफ्टरनून, Bye, sir. बाय बाय।